डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मालूम करने के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं या कपल करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जिंक जो है इलेक्ट्रोड मौजूद है और इसे कपल किया गया है विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। चलिए जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज अ कैथोड और एज एन एनोड। तो इसे जानते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इन इलेक्ट्रोड्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें 1 मोलर HCl का सोल्यूशन मौजूद है। इस 1 मोलर HCl के सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर बात की जाए कि ग्लास रॉड मौजूद है या ग्लास ट्यूब मौजूद है। इस ग्लास ट्यूब में हमारे पास एक प्लाटिनियम फॉयल है जिसे फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम पाउडर से कोटेड किया गया है। साथ ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm जो है हाइड्रोजन गैस को इसमें इंसर्ट किया जा रहा है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसको कनेक्ट किया गया है जिंक इलेक्ट्रोड के साथ। अगर जिंक इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले जिंक का रॉड मौजूद है। ये जिंक का रॉड जो है 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कंपार्टमेंट्स हैं या कंटेनर्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया है साल्ट ब्रिज के थ्रू। साथ ही कनेक्टिंग वायर भी मौजूद है और इसमें वोल्ट मीटर को अटैच किया गया है ताकि करंट के फ्लो को मालूम कर सकें। जिंक इलेक्ट्रोड की जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा गया तो हमारे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर पर रीडिंग थी 0.76 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन या जो हमारे पास करंट का फ्लो था फ्रॉम जिंक रॉड टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ था। यानी हमारे पास करंट फ्लो करती हुई नजर आई जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिंक ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो किया, मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ एक्ट कर रहा है एज एन एनोड, जबकि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो जिंक क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो जिंक मेटल की फॉर्म में हमारे पास रॉड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल रॉड का पार्ट नहीं रहता बल्कि एक्वस सोल्यूशन में जिंक +2 की फॉर्म में जाकर 1 मोलर जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक रॉड ने लूज किए हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है, इट्स मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कौन सा करेगा, यहाँ पर जो 1 मोलर जो सोल्यूशन है HCl का, इसमें H प्लस आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। एज अ रिजल्ट ये जो है H प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैसियस फॉर्म में और इस तरीके से ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड और रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो इस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज अ कैथोड या फिर एज एन एनोड के तौर पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। वायर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही वोल्ट मीटर को अटैच किया गया है ताकि हमारे पास करंट के फ्लो को मेजर कर सकें। साल्ट ब्रिज इनटू कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर जानना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होगा। जैसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया गया तो इस वक्त हमारे पास जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो की दैट इज 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, 0.34 वोल्ट ने ये शो किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था इसको देखा गया तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से टूवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। इट्स मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, लूज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि कॉपर जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज एनोड के तौर पर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा जब ये कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होता है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस केस में हम जैसे कि जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM गैस जो होती है इंसर्ट की जाती है। जैसे ही ये H2 गैस जो होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, एज अ रिजल्ट ये H+ की फॉर्म में एक्वस सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा H2 गैस, तो ये करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट की फॉर्म में फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में कॉपर +2 की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर जो 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद कॉपर +2 की फॉर्म में मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये आकर कॉपर +2 से कॉपर में सॉलिड कॉपर की फॉर्म में आके कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके से इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आके अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो होगा ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा एट कैथोड।